एनसीईआरटी की किताब में बदलाव, बदला गया अयोध्या विवाद वाला चैप्टर से हटाया गया बाबरी मस्जिद का नाम। पहले आपने एनसीईआरटी की 12वीं की क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में अयोध्या विवाद वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है। लेकिन अब एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई एनसीईआरटी किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। अब नई किताब में इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। वहीं अयोध्या वाले अध्याय को भी छोटा करके 4 पेज से केवल 2 पेज में कर दिया गया है। इस चैप्टर में बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा, राष्ट्रपति शासन और अयोध्या में हुई हिंसा पर बीजेपी के खेद वाली बातों को शामिल किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। वहीं अब इस अध्याय में बताया गया है कि 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया था। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई थीं। पुरानी किताब में 2 पेज में यही बताया गया था कि फैजाबाद जिला अदालत ने 1986 में मस्जिद खोलने के फैसले के बाद किस तरह से मोबिलाइजेशन किया गया। 1992 में राम मंदिर बनने के लिए रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इसके बाद 1993 में सांप्रदायिक दंगे हुए। वहीं इस बार बताया गया है कि बीजेपी ने अयोध्या की घटना को लेकर दुख व्यक्त किया था। एनसीईआरटी की नई किताब में बताया गया है कि 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने 3 गुंबद वाले ढांचे को खोलने के आदेश दिया और लोगों को पूजा करने की अनुमति मिल गई। माना जाता है कि इस 3 गुंबद वाले ढांचे को श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया और ये राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन आगे निर्माण पर रोक लगा दी गई। हिंदू समुदाय को लगा कि उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और मुस्लिम समुदाय को ढांचे पर अधिकार बनाए रखने का अधिकार मिल गया। वहीं 1992 में ढांचा गिराने के बाद बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। वहीं एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि 9 नवंबर 2019 को कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने निर्णय सुनाया कि यह भूमि राम मंदिर की है। पुरानी किताब में न्यूज़पेपर की कटिंग की तस्वीरें लगाई गई थीं। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने का आदेश शामिल था, जिसे अब हटा दिया गया है। 2014 के बाद से यह चौथी बार है कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में बदलाव किया है। अप्रैल में एनसीईआरटी ने कहा था कि ताज़ा घटनाक्रम के आधार पर चैप्टर में परिवर्तन किया गया है और इसमें नई जानकारियां शामिल की गई हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में बच्चों को अब अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ उसके इतिहास को भी नए ढंग से जानने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।